स्थित। मैं हूं अभिषेक प्रजापति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। खबर ऐसी है जो अगर सच साबित हुई तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला देगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अंदर ही अंदर ज़बरदस्त खलबली मची है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बढ़ते दबाव और 2027 की हार के डर से बचने के लिए भाजपा ने एक गुप्त प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान क्या है? प्लान है अपने सहयोगी दलों को इतनी सीटें दे दो कि वो इधर उधर भाग ही ना सकें। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। आरएलडी जयंत चौधरी जी की 73 सीटें, सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर 39 सीटें, निषाद पार्टी संजय निषाद 31 सीटें, अपना दल अनुप्रिया पटेल 19 सीटें। सोचिए, जो बीजेपी अपने सहयोगियों को 2-4-10 सीटों के लिए टहलाती थी वो अब झोली भरकर सीटें बांटने की योजना बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीटें बांट देने से बीजेपी का ये मास्टर प्लान पास हो जाएगा या फिर ये प्लान लॉन्च होने से पहले ही बुरी तरह फेल होने वाला है। आज इसी पर बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। देखिए, राजनीति गणित का खेल है, लेकिन जब गणित में जनसंख्या और अधिकार जुड़ जाएं तो बड़े बड़े चुनावी विशेषज्ञों के फार्मूले फेल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अभिषेक भाई 73, 39, 31 सीटें देना तो बहुत बड़ी बात है, सराहनीय कदम लगता है। लेकिन ज़रा रुकिए, पीडीए की जो आबादी है उसके अनुपात में अगर आप इन सीटों को देखेंगे तो ये आधी से भी कम बैठती है। यानी बीजेपी ने भले ही अपना सहयोगियों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप थमा दिया हो, लेकिन ज़मीन पर जो पीडीए का जनाधार है वो इससे संतुष्ट नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सीटों के बंटवारे से आप जनता का गुस्सा कैसे शांत करेंगे? उस जनता का जो पिछले कई सालों से बुनियादी सुविधाओं और अपने हक के लिए तड़प रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर बना ये प्लान फेल क्यों होगा। इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है जो यूपी की जनता के दिलों में जल रही है। पहला, युवाओं का दर्द और भर्ती घपला। मुझे बताइए, क्या आप उन लाखों युवाओं का दर्द भूल सकते हैं जो सालों साल इलाहाबाद, प्रयागराज और लखनऊ के कमरों में चना खाकर तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का वो मामला जहां आरक्षण के साथ सरेआम खिलवाड़ हुआ और अभ्यर्थी सड़कों पर लाठियां खाते रहे। अग्निवीर लाकर उन युवाओं का मनोबल तोड़ दिया गया जो देश सेवा के लिए दिन रात दौड़ लगाते थे। दूसरा सबसे बड़ा, महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर कल्चर। बिजली के भारी भरकम बिलों से जनता तड़प रही है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक का बुरा हाल है। शिक्षकों से चारा इकट्ठा करवाने से लेकर आशा, आंगनबाड़ी और संविदा कर्मचारियों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया गया है।
और जवाब में क्या मिलता है? घरों पर बुलडोज़र, फेक इनकाउंटर और पुलिस कस्टडी में मौतें। तीसरा, किसान, व्यापारी और खिलाड़ी सब परेशान। व्यापारी परेशान हैं कि उनका मुनाफा भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ रहा है। खिलाड़ी, वैज्ञानिक और कलाकार जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके सम्मान और सम्मान राशि तक पर कैंची चला दी गई। देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप हो या संविधान बदलने की कथित साजिश, जनता हर बात का हिसाब लिख रही है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ बंद कमरों में सीट शेयरिंग के फार्मूले बनाने से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनता का दिल जीतकर, उनके मुद्दों को हल करके। जब आप राम के नाम पर राजनीति करेंगे लेकिन धरातल पर काम नहीं करेंगे, जब आप जनता के हक अधिकार छीनेंगे, तो फिर चाहे आप आरएलडी को 73 सीटें दें या राजभर जी को 39 सीटें, मैदान में जनता ही असली जज होती है। और आज यूपी की गली गली से एक ही आवाज़ आ रही है, जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि सहयोगियों को इतनी सीटें देकर बीजेपी 2027 की अपनी नाव पार लगा पाएगी, या फिर पीडीए का यह तूफान बीजेपी के इस सीक्रेट प्लान को उड़ा ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो का विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।